दुनिया में लोग परेशान हैं बाढ़ से। मैं एक अभियंता के साथ साथ बीमा कंपनी का सर्वेयर भी हूँ। बाढ़, साइक्लोन और इस तरह के करोड़ों के क्षतियों का मैं आकलन भी कर रहा हूँ। मेरा जो अपना 30-35 साल का तजुर्बा है, उसके कारण मैंने देखा है कि पहले बड़ी बड़ी सड़कें थीं, उसके लगभग हर 100 मीटर पर या उससे कम भी कोई न कोई पैसेज था, गली था, जहाँ से पानी, सड़क का पानी अगर ओवरफ्लो हुआ तो इधर से उधर हो जाता था। लेकिन पूरी दुनिया में निर्माण की जो कंटिन्यूटी हुई, मतलब सड़क के दोनों तरफ मेन रोड हो या सब रोड हो, गांव हो, कस्बा हो, कहीं भी हो, इस तरह से निर्माण हो रहा है कि अब जो 100-150 मीटर पर जो कट था पानी को निकलने का और निकल करके नाला में जाने के जो रास्ते थे, वो सभी बंद हो रहे हैं। नतीजा क्या है कि जो सड़क है, मेन रोड हो या सब रोड हो या लिंक रोड हो, सबका सब जब बारिश होती है तो वो नाले का रूप ले लेती है। और जितने भी नाले थे रेन वाटर्स के या जो कैजुअल वाटर्स के, रेगुलर वाटर के लिए, वो सभी नाले भी अतिक्रमण से इतने ज़्यादा संकीर्ण हो गए हैं कि उनकी पानी की निकासी की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो गई है। 1/4 है, 1/5 भी है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर पूरी दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। आज के तारीख में जो टाउन प्लानिंग है या और भी जो शहरी विकास का जो प्लानिंग है, उसमें कहीं भी हम ये नहीं देख रहे कि पानी का जल कितना और तेजी से और कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा थ्रस्ट नहीं दिया जाता। लोग भवन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जो ग्रीन एरिया था, जहाँ से पानी ज़मीन को सोखता होकर के अंदर जाता था, वहाँ भी टाइल्स लगाए जा रहे हैं। और जो नदियाँ थी, उसका भी गहराई घटती जा रही है। एक नदी दूसरे नदी से जो लिंक है, उसका भी बांध के निर्माण के कारण भी गहराई जो है कम हो रही है, या गाद भी समस्या बन रहा है या बांध भी समस्या बन रहा है। अब बांध कैसे समस्या बन रहा है, तो आप समझिए, एक गंगा नदी है जिसमें पटना में बाढ़ की स्थिति बनती है, तो सरकार कहती है और जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जो गंगा में जो बांध बांधा हुआ है आपको फरक्का में, उसके कारण आप गंगा में धीरे धीरे जब सीजन में उसका फरक्का बांध में जब पानी बढ़ने लगता है लेवल, तो उसी का असर गंगा में भी पानी का जमाव शुरू हो जाता है। या यूँ कहिए कि फरक्का बांध के कारण गंगा की जो जल निकासी गति है वो कम हो जाती है, और जिसके कारण गंगा में जो आसपास की नदियां मिलती हैं, आसपास के जो वर्षा के जो पानी आते हैं, उसकी निकासी फरक्का के कारण समस्या हो जाती है। और ये जो उदाहरण है, ये पूरी दुनिया में अन्य नदियों के लिए भी लागू है, छोटी बड़ी सब के लिए लागू है। आपको जब झारखंड में एक स्वर्णरेखा नदी है और उसकी जल निकासी, उसका अगर डैम खोल दिया जाता है तो उसमें इतना पानी का लेयर ऊपर हो जाता है कि स्वर्णरेखा और खरखाई के बगल में जितनी भी आबादी हैं सभी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि खरखाई का लेवल बढ़ जाता है। खरखाई का पानी स्वर्णरेखा उस गति से बाहर नहीं कर पाता जिस गति से उसको करना चाहिए। इसके लिए भी जिम्मेवार स्वर्णरेखा डैम है। तो बेतहाशा बिना किसी आकलन के 100 साल के जो पिछले डाटे थे उसके आधार पर तो आपने कर लिया, लेकिन अगले 100 साल में जो पर्यावरण की स्थिति होने वाली है, मौसम में बदलाव होने वाला है, उसको बिना ध्यान में रखते हुए आपने डैम्स बनाए,
और शहरी विकास किया। तो आज पूरी दुनिया को जहां भी मैं संबोधित कर रहा हूं, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे और जहां जहां भी आपने डैम बना रखे हैं, उसके पहले या उसके बाद में जो आवासीय क्षेत्र है, कृषि में भी, गांव में भी और सभी में एक समीक्षा की ज़रूरत है, और तभी हम इस बाढ़ की समस्या से निजात पा पाएंगे। और आज की जो बाढ़ की समस्या है वो मेरे विचार से पूर्ण रूप से मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, और हम गलत बोलते हैं कि हम गलत समझते हैं और गलत बोल करके लोगों को हम भ्रमित कर रहे हैं कि आज हमारी समस्या प्रकृति की प्रकोप है या पर्यावरण के कारण है, इसके कारण है, उसके कारण है। संपूर्ण समस्या का जड़ नगर विकास प्रबंधन विश्व स्तर पर कोलैप्स होना और सब कुछ का व्यावसायीकरण हो जाना, सड़कों का, जमीन का, पानी निकासी का, पानी का। धन्यवाद।